आई बच्चों, डिटर्मिनेंट का मैथ सेमेस्टर 5 डिटर्मिनेंट का मैं आप लोगों को टॉप 5 दे रहा हूँ। अच्छे तरीके से ये कर लीजिएगा। इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा क्रैमर्स रूल का आएगा, उसको अच्छा से देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, ऑलरेडी फंक्शन का मैंने टॉप 5, मैट्रिसेस का टॉप 5, ये डिटर्मिनेंट मैंने दे दिया, क्रैमर्स रूल देने वाला हूँ, इंटीग्रल का प्लेलिस्ट बना हुआ है, मैं बाकी सब चैप्टर का प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिमिट का बना हुआ है, एक एक करके देखिए। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहीं से आएगा बाबू, अच्छे तरीके से देखिए। उसके बाद सजेशन डाला हुआ है, सजेशन का लिंक क्लिक करो, सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करो। एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को पता है टॉप 5 का वैल्यू। ठीक है सर, एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व कराया जा रहा है, क्योंकि मैं बहुत इजी तरीके से सॉल्व करा रहा हूं ताकि आप लोगों को हेल्प हो, एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। और बाबू जितना समझ कराया जा रहा है बार बार प्रैक्टिस करिएगा, सजेशन का क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करिएगा, ताकि आप लोगों का एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स उठे। और ऐसा ना हो कि क्वेश्चन देखा हुआ रहे और आप उसको आंसर को कंप्लीट ना कर पाओ, उसको लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्लीज 2 दिन समय है, अच्छा तरीके से इसको प्रैक्टिस कर लीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए, उन लोगों को भी फायदा होगा बाबू। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन में क्या क्या है, 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस वाई 1 1 1 1 प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड। और या तो आप ये प्रूफ करिए या तो इक्वल टू के साथ आपको एग्जाम में ये दे देगा। देखो बाबू, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार दिया है सेम। ये एक्स वाई जेड की जगह में आपको क्या लिख सकता है, ए बी सी, मतलब ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ये 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी, बाकी जगह सब जगह वही 1 1 1 है। और यहाँ पे एक्स वाई जेड की जगह में ए बी सी लिख देगा, या फिर यहाँ पे A1 A2 A3 लिख देगा, या फिर x3 x2 x1 लिख देगा। जो भी लिख देगा बाबू, क्वेश्चन सेम है, हम लोग का क्वेश्चन डिट्टो सेम है। देख के डरना नहीं है कि ये सम्स किए ही नहीं है, ऐसा बात नहीं है, आप लोग किए हो। लेकिन एग्जाम में अभी तक यहां तक देते आया है और 2 बार दे दिया है, तो इस बार का चांसेस ये है कि ये टाइप का दे दे, मतलब प्रूफ ये ना करके प्रूफ आपको ये करने को ले, बट है सेम क्वेश्चन और प्रोसेस भी सेम ही है। ठीक है बाबू, तो आप लोगों को इसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले एलएचएस आते हैं। एलएचएस के अंदर में तो देखिए क्या आता है, 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस वाई 1 1 1 1 प्लस जेड। ठीक है सर, आप इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा। आप लोगों को पता ये रखना पड़ेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ये अंदर में 1 प्लस एक्स है, बाहर में देखिए एक्स है, तो इसको हम लोग क्या करें, देखो बाबू, हम लोगों को क्या करना है, अंदर वाला को सब में एक्स से डिवाइड करेंगे। अब यदि हम लोग मान लो 1 प्लस एक्स को एक्स से डिवाइड करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, 1 बाई एक्स प्लस एक्स बाई एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स एक्स कटा तो 1, मीन्स इसको हम लोग ये लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 1 के साथ यदि मल्टीप्लाई करेंगे x का तो क्या हो जाएगा 1x, और 1 के साथ यदि मल्टीप्लाई करेंगे 1y का x के साथ तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे भी 1x हो गया। मतलब कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोई तो दिक्कत नहीं है सर। मतलब इसमें यदि हम लोग x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा ये आ सकता है। नेक्स्ट लाइन में यदि y है, ये क्या है y है, तो y से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या है z है, तो z से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि मान लो a रहता तो a से मल्टीप्लाई करते, b रहता तो b से मल्टीप्लाई करते, c रहता तो c से मल्टीप्लाई करते, जो भी रहेगा मल्टीप्लाई फॉर दैट। बट बात ये है कि यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को ये तो डिवीजन करना पड़ेगा। तो देखो बाबू, हम तो कर नहीं सकते ना, क्वेश्चन में तो ये दिया ही नहीं है, तो हम कर कैसे दे। तो बाबू हमको गलती करना पड़ेगा। क्या गलती करना पड़ेगा कि हम क्या बोल रहे हैं कि 1 बाई एक्स से डिवाइड कर दो। हम क्या बोल रहे हैं, 1 बाई एक्स से डिवाइड कर दो। तो इस गलती को सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तभी जाके ये देखिए एक्स कटेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो हमको इसको सुधारना है, तो कैसे सुधरेगा सर, ध्यान से देखिएगा। इसको हम लोग कैसे करेक्ट करेंगे सर, ध्यान से देखो। हम लिखे यहाँ पे x, तो क्या हो गया ये, इसको हम लोग कर दिए बाय 1 प्लस एक्स इंटू 1 बाई एक्स। तो x इंटू 1 बाई एक्स ये कट जाएगा, और ये 1 बाई एक्स को कहां लेके चले गए, बंदर। तो अंदर जब लेके चले गए तो ये क्या हो गया सर, 1 बाई एक्स प्लस एक्स बाई एक्स। एक्स कटा तो क्या हो गया सर, 1 बाई एक्स प्लस 1। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 बाई एक्स प्लस 1। यहाँ पे क्या जाएगा 1 बाई एक्स, यहाँ पे क्या जाएगा 1 बाई एक्स। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, यदि नहीं समझ में आया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, डिटरमिनेंट का और एक क्लास दिया गया है, उसमें जाके देखिए इस टाइप का सम्स कराया गया है, अलग मेथड करके। एक्स हो गया, उसमें ए बी सी करके कराया, तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। दोनों जब सेम सेम क्वेश्चन देखिए तो पूरा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है सर, नेक्स्ट अब यहाँ पे y है तो यहाँ पे भी y लिखते हैं। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा सर, 1 बाई वाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 1 बाई वाई प्लस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 1 बाई वाई। सर कैसे हुआ, वही बात आपको y इंटू 1 बाई वाई करना है। अब अंदर में क्या था 1 1 प्लस वाई 1 प्लस सॉरी 1 खाली, तो इसको क्या करेंगे सर, ये 1 बाई वाई को अंदर लेके चले गए, तो 1 इंटू 1 बाई वाई, फिर 1 प्लस वाई इंटू 1 बाई वाई, फिर 1 इंटू 1 बाई वाई। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर, ये 1 बाई वाई हो गया, 1 इंटू ये 1 बाई वाई
y इंटू वन वाई बाई वन, फिर एक सर वन बाई वाई, ये कट गया तो वन बाई वाई प्लस वन, फिर वन बाई वाई, तो आ गया सर। सिमिलरली अब यहाँ पे जेड है तो क्या लिखेंगे सर जेड, इसका मतलब आप क्या लिख सकते हैं सर हम लोग इसको वन बाई जेड, और ये क्या लिख सकते हैं सर वन बाई जेड प्लस वन, ये हम लोग लिख सकते हैं सर। क्लियर हो गया बाबू यहाँ तक, इसको हम लोग समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि सर यहाँ तक तो हम क्लियर हो गए, ये क्लियर समझ में आ गया। यही तो पहला लाइन, डिटरमिनेंट में पहला दूसरा लाइन ही इंपॉर्टेंट होता है, उसका सारा सवाल तो आराम से बन जाएगा। अब देखो बाबू आराम से जब यहाँ तक देख लिए हैं तो हम लोग क्या कर दिए एक्स वाई जेड लिख दिए सर। अब देखो हम लोगों को क्या चाहिए, एक्स वाई जेड निकल गया सर। अब क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है बाबू ये। अब इसको कैसे करेंगे, अब इसको करने के लिए देखो ध्यान से हम लोग यदि ये वाला देखो ये रहा, ये देखो ये सारा रो यदि ऐड कर दे तो आप लोगों को क्या दिख रहा है वन प्लस एक्स प्लस वन बाई वाई प्लस वन बाई जेड, इसमें ना वन प्लस एक्स प्लस वन बाई वाई प्लस वन बाई जेड। यहां पे भी देखिए वही दिखेगा वन बाई एक्स प्लस वन बाई वाई प्लस वन बाई जेड। तो हम लोगों को क्या दिख रहा है, सेम है, इधर उधर क्या हुआ लेकिन सेम है। तो इसको हम लोग आराम से क्या लिखेंगे बाबू, ध्यान से देखिएगा क्या लिखेंगे कि वन प्लस एक्स प्लस वन बाई वाई वन बाई जेड। ठीक है सर, यहां पे भी क्या लिखेंगे वन प्लस वन बाई एक्स प्लस वन बाई वाई प्लस वन बाई जेड। फिर इसमें क्या लिखेंगे सर वही वन बाई एक्स प्लस वन बाई वाई प्लस वन बाई जेड प्लस वन। ठीक है सर यहां तक। अब क्या ये हुआ कैसे, ये कैसे हुआ सर, तो ये हुआ कैसे सर, जो रो वन है, ये जो रो वन है इसको हम लोग कहते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए डैश मतलब हम इसको कन्वर्ट किए हैं, रो वन को कन्वर्ट किए कैसे R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है सर, अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे एडिटिव उतार दीजिए, इसका कुछ मत करिए, इसको एडिटिव उतार दीजिए। ठीक है सर, तो यहाँ पे लिख डालो जैसे है वैसे लिख डालो, कोई टच नहीं करना है भाई, अभी कोई टच नहीं करना है, इसको ऐसे ही एडिटिव उतार डालो। ठीक है बाबू, आप देखिए ये सेम है, ठीक है ना, ये सेम है बाबू, फर्क नहीं पड़ता। देखो वन बाई एक्स इसको सजा लोगे तो क्या होगा वन बाई एक्स प्लस वन बाई जेड प्लस वन, इसको भी सजा लो क्या हो गया वन बाई एक्स प्लस वन बाई वाई प्लस वन बाई जेड प्लस वन। एक लाइन बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है ना सर, एक एक्स्ट्रा लाइन बढ़ जाएगा, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं होगा। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब ये तीनों सेम है, तो ये तीनों यदि सेम है तो इसमें से क्या होगा सर कॉमन निकल जाएगा। क्या लिखेगा सर वन, क्योंकि सजाया हुआ कैसा सर ऐसा है, तो लिख डालो वन प्लस एक्स वन प्लस वाई प्लस वन बाई जेड। ठीक है सर, वन बाई एक्स प्लस वन बाई वाई प्लस वन बाई जेड। अब यहाँ पे क्या बचेगा सर वन, यहाँ पे क्या बचेगा सर वन, यहाँ पे क्या बचेगा सर वन, यहाँ पे क्या बचेगा सर वन बाई वाई, यहाँ पे बाबू वन बाई वाई प्लस वन, यहाँ पे बाबू वन बाई वाई। अब सर इसमें सर वन बाई जेड, इसमें बाबू वन बाई जेड, इसमें बाबू वन बाई जेड प्लस वन, यहां तक आ गया बाबू। अब सर वन 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 आ गया यदि डिटरमिनेंट में, तो इसका मतलब तो अब तो हम लोग क्लियर है। ठीक है, यदि मान लो किसी का डिटरमिनेंट क्लियर ही नहीं है, अभी तक वो डिटरमिनेंट कभी किया ही नहीं है, तो बाबू कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ेगा आपको, और कॉन्सेप्ट का वीडियो आपको डिटरमिनेंट का नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दिखेगा डिटरमिनेंट, आपको एक एक चीज तोड़ तोड़ के समझाया गया, बहुत स्लो करवाया गया। ठीक है ना, ये उसके लिए है जो वीडियो जो अभी तक डिटरमिनेंट किए हैं, नॉलेज है। ठीक है ना, अब उनको देखना है कि कैसे कर रहे हैं, कैसे जल्दी हो सकता है, और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैसे किया जा सकता है। ठीक है, ओके, अब आइए यहां तक हो गया सर। अब देखिए सर, इसको रो को हम लोग क्या करते हैं वन 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 आ गया, मतलब हम लोग इसको जीरो जीरो कर सकते हैं। कैसे करेंगे सर, देखिए वन माइनस वन कर देंगे तो जीरो हो जाएगा, फिर वन माइनस वन कर देंगे तो जीरो हो जाएगा सर। तो हम लोग कर सकते हैं, तो करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, आगे हम लोग को जगह देंगे तो हम लोग इसमें मिटाएंगे। ध्यान से देखिए, इसको हम लोग क्या करते हैं मिटाते हैं। देखिए ध्यान से क्या करना पड़ेगा बाबू, लिखते हैं एक्स वाई जेड वन प्लस वन बाई एक्स प्लस वन बाई वाई प्लस वन बाई जेड। ठीक है सर, अब क्या होगा देखिए ध्यान से, पहला ये जो है उसको ऐसे उठा दीजिए वन प्लस वाई वन प्लस जेड। ठीक है बाबू, अब क्या कर देंगे, अब आराम से क्या करना है वन माइनस वन। क्या किए, पहले हम लोग क्या कर रहे हैं ध्यान से देखिएगा, कॉलम वन टू जो है, कॉलम टू जो है क्या कर रहे हैं C2 माइनस C1 कर रहे हैं, C2 माइनस C1 कर रहे हैं, मतलब इसके साथ इसका माइनस कर रहे हैं। तो वन माइनस वन कर दिए, यहाँ पे C2 क्या था वन बाई वाई प्लस वन, यहाँ पे माइनस कर दिए माइनस वन बाई वन। ठीक है बाबू, आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे क्या था वन बाई जेड माइनस ये क्या है सर वन बाई जेड कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट आप देखिए कॉलम थ्री को क्या करेंगे सर, कॉलम थ्री भी क्या हो रहा है सर C3 माइनस C1, मतलब इस कॉलम के साथ इसको माइनस, तो वन माइनस वन क्या हो गया सर वन माइनस वन। नेक्स्ट वन बाई वाई माइनस वन बाई वाई, वन बाई माइनस वन बाई वाई। नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा बाबू वन बाई जेड प्लस वन माइनस वन बाई जेड। क्लियर हो गया बाबू यहाँ तक।
अब देखिए आगे मिटाते हैं एक्स वाई जेड, 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड। ठीक है, आप इसको क्या लिखेंगे बाबू, ध्यान से देखिए, 1 बाई वाई 1 बाई जेड। ठीक है, यहां तक कंप्लीट सर, ध्यान से देखिएगा। तो यहां तक कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे सर, देखिए 1 माइनस 1 क्या हो गया सर, 0 हो गया। ये देखिए 1 बाई वाई कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। ये 1 बाई जेड माइनस हो गया मतलब 0। ये 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0। 1 बाई वाई माइनस 1 बाई 1 0। ये कट गया तो क्या बच गया सर, 1। क्लियर सर। अब हम लोग को पता है कि अब हम लोग क्या करते हैं सर, इसके बाद जब 1 0 0 में आ गया है तो हम लोग इसको क्या करते हैं, फ्री करेंगे। तो जैसे ही इसको फ्री करेंगे तो ये बात तो लिख डालो, एक्स वाई जेड 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड। ठीक है सर, तो यहाँ पे क्या बच गया 1। अब 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई सर, 1 0 0 1, यही बचा सर। ओके, ये और ये चला गया तो 1 0 0 1। अब इसके बाद क्या होगा बाबू, एक्स वाई जेड 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड। ठीक है सर, 1 ये क्या होगा 1 इंटू 1 1 माइनस 0 इंटू 0 0, मतलब 1 इंटू 1 ही बच जाएगा 1। तो अल्टीमेटली मेरा क्या हो गया सर, एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड। बट यदि यहां तक क्वेश्चन देता तो हो जाता, आ गया सर, प्रूफ हो जा रहा है। बट यदि मान लो ये क्वेश्चन दे दिया बोल रहा है ये निकालो, तब कैसे निकलेगा सर, डरना नहीं है, इजी है, एक लाइन और कर देना है। क्या करना है, एक्स वाई जेड के साथ मल्टीप्लाई कर दो, एक्स वाई जेड के साथ इसका मल्टीप्लाई कर दो, एक्स वाई जेड बाई एक्स वाई जेड के साथ इसका मल्टीप्लाई कर दो, क्या लिखेंगे, एक्स वाई जेड बाई वाई। एक्स वाई जेड के साथ इसका मल्टीप्लाई कर दो, क्या लिखेंगे, एक्स वाई जेड बाई जेड। तो एक्स एक्स कट, वाई वाई कट, जेड जेड कट, तो क्या बचा सर, एक्स वाई जेड बाय प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई। देखिए यही निकालना था, सजा देना है खाली बस। ठीक है, तो ये हो गया प्रूफ। एक लाइन और कर सकते हो क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा है, तो हम लोग भी क्वेश्चन को थोड़ा सा सजा देते हैं ताकि टीचर को पता चले कि नहीं मैंने सही बनाया है, आप काटिए मत, एक लाइन में आपके लिए कर दिया। ठीक है बाबू, ओके, हो गया, आ गया आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, इस टाइप ये इस बार प्रूव करने के लिए आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, क्या बोला है, 2a a माइनस b माइनस c, 2a 2b 2b b माइनस c, c माइनस a c माइनस a माइनस b, c माइनस a माइनस b, 2c 2c इक्वल टू a प्लस b प्लस c क्यों। ये देखिए कभी ये यहां दे सकता है, ये इधर दे सकता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, क्वेश्चन सेम टाइप का रहेगा, ए बी सी की जगह एक्स वाई जेड कर दे, पी क्यू आर कर दे, मैटर नहीं करता, सॉल्यूशन सेम रहेगा। ठीक है बाबू, अब देखिए इस क्वेश्चन में देखिए प्रूव करने क्या बोला गया, a प्लस बी प्लस सी। आपका काम है पहला रो या फिर पहला कॉलम को a प्लस बी प्लस सी ले आना। फर्स्ट स्टेप होगा, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट में सिर्फ और सिर्फ पहला 2 लाइन वेरी इंपॉर्टेंट होता है। यदि 2 लाइन बच्चा कर लिया, उसको पता चल गया कि क्या करना है, फिर उस सभी स्टूडेंट को डिटर्मिनेंट आता है, लेकिन पहला 2 लाइन। तो इस क्वेश्चन में पहले क्या करना पड़ेगा सर, सबसे पहला काम है या तो रो को या तो कॉलम को हम लोग क्या करेंगे कि सर लेके आएंगे क्या, a प्लस बी प्लस सी। अब देखिए रो को करेंगे तो क्या हो पाएगा, देखिए ध्यान से, कॉलम को ये करके उम्मीद करते हैं कि चांसेस कम है, लेकिन ये देखिए करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, 2a प्लस 2b प्लस c माइनस a माइनस b। नेक्स्ट देखिएगा a माइनस b माइनस c प्लस 2b प्लस 2c, फिर क्या हुआ सर इसमें 2a प्लस b माइनस c माइनस a प्लस 2c। तो मैंने क्या किया, ये जो किया मैंने क्या किया, मैंने किया क्या सर, पहला रो जो है उसको क्या किया, r1 प्लस r2 प्लस r3 कर दिया। ठीक है सर, तो नेक्स्ट वाला लाइन को ऐसे ही रहने दीजिए, कोई कुछ मत करिए, अभी ऐसे ही रहने दीजिए अभी। ठीक है सर, अभी कुछ नहीं करना है, रहने दो, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा ये। अब देखिए 2a माइनस a क्या हो जाएगा सर, a, तो लिख देते हैं, एक लाइन कर देते हैं। नेक्स्ट 2b माइनस b क्या हो जाएगा सर, b, और ये प्लस c है। यहां पे देखिए a है तो a अकेले, माइनस b प्लस 2b प्लस b माइनस c प्लस 2c प्लस c, माइनस b मतलब माइनस 1b प्लस 2b, तो प्लस माइनस माइनस, दो में से एक क्या, एक 1b, बड़ा कौन था 2, उसके पहले साइड क्या था प्लस का। ठीक है बाबू, ओके। नेक्स्ट ये भी वही हो गया, a प्लस b प्लस c, इसको हम लोग वही लिख देते हैं 2b b माइनस c माइनस a, c माइनस a माइनस b 2c। आप देखिए सेम दिख रहा है, मतलब a प्लस बी प्लस सी कॉमन आराम से निकल सकता था, निकाल दिया 1 1 1 कॉमन निकल गया तो कुछ नहीं बचा, मतलब 1। यहां क्या बचा 2b c माइनस a माइनस b, 2b 2c b माइनस c माइनस a 2c। ठीक है बाबू, अब देखिए हम लोगों को क्या करना है,
हम लोगों को पता है 1 1 यदि आ गया तो ये और ये जीरो कर देना है। कैसे हो जाएगा सर? 1 - 1 जीरो हो जाएगा, 1 - 1 जीरो हो जाएगा। कर देते हैं, कर दो। a + b + c 1 2b c - a - b। यहां पे क्या किए? 1 - 1 क्या किए? कॉलम 2 को क्या किए? c2 - c1 किए। तो 1 - 1 2b - 2b 2c - 2c - c - a - b। ठीक है सर। अब यहां पे भी 1 - 1 मतलब क्या करें? c3 कैसे लाने हैं? c3 - c1 मींस 1 - 1 b - c - a - 2b और यहां पे 2c - c - a - b। ठीक है बाबू। अब देखिए ध्यान से a + b + c 1 2b c - a - b 1 - 1 0 1 - 1 0 2b - 2b 0। समझ में आ रहा है? तो अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है? देखो 2c माइनस प्लस माइनस c माइनस माइनस प्लस a माइनस माइनस प्लस b। ठीक है सर। अब इसको देखो, ये 1 - 1 तो जीरो हुआ था। देखो प्लस b माइनस 2b क्या हो जाए सर? माइनस b माइनस c माइनस a। ठीक है सर। 1b माइनस 2b क्या आ जाएगा? प्लस माइनस माइनस 2 और 1 1b बड़ा कौन है? 2, उसके पहले क्या करना है? माइनस। ठीक है सर। अब आते हैं, ये वाला क्या होगा सर? 2c माइनस c प्लस माइनस माइनस प्लस a माइनस माइनस प्लस b। यहां पे ही गलती हो जाता है बच्चों लोग से, ब्रैकेट तोड़ते नहीं है, वो डायरेक्ट माइनस लिख देते हैं। तो यहां पे भी इफेक्ट आ जाता है, लेकिन इन दोनों में इफेक्ट नहीं आता। अब स्टूडेंट को मैच नहीं करता है आंसर। तो ये सब गलतियां होती है, ये सब चीज को आपको पकड़ के रखना है। ठीक है बाबू, एग्जाम में नर्व्स को कंट्रोल करना है। नेक्स्ट आते हैं, अब क्या करेंगे सर? यहां इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अब ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे सर? अब हम लोगों को पता है, पहले एक लाइन और कर लेते हैं ताकि आप लोगों को सुविधा हो जाए। a + b + c ये जो है उसको लिख देते हैं 1 2b c - a - b। ये हो गया 0 0। ये क्या हो गया सर? देखिए ध्यान से 2c - c c + a + b। ठीक है बाबू। यहां पे देखिए क्या है? 0 क्या हो गया सर? ये देखिए माइनस माइनस माइनस, तो इसको कॉमन निकाल देते हैं माइनस, तो a + b + c। और इसको भी हम लोग चाहे तो सजा सकते हैं a + b + c। ठीक है सर। और ये देखिए 2c - 2c 2c - c कितना हो जाए सर? c + a + b। क्लियर है बाबू? ठीक है सर, लिख डालो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे? अब हम लोगों को पता है सर मल्टीप्लाई होता है इसके साथ इसका और इसके साथ इसका, कर देते हैं सर। a + b + c यहाँ पे 1 है 1। अब क्या होगा सर? इसके साथ इसका पहले होगा, कर डालो। 0 × c + a मतलब a + b + c। ये c + a + b मतलब क्या होगा? a + b + c। ठीक है सर। ये हो गया सर एक ठो, फिर माइनस, फिर क्या होगा? इसका मल्टीप्लाई, लिख डालो माइनस a + b + c × a + b + c। ठीक है बाबू। आप देखिए ध्यान से क्या हो गया? अब ध्यान से देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। a + b + c। ओके, अब देखिए ध्यान से 1 ये मल्टीप्लाई कर दो, 0 हो गया ना? 0। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। a + b क्या हो गया सर? a + b + c का होल स्क्वायर। इसका मतलब अब तो यहाँ पे कुछ नहीं, 1 के साथ गया तो कुछ नहीं हुआ। अब क्या बचा हमारे पास? a + b + c और 1 0 0 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, 0 के साथ कोई वैल्यू नहीं रहा, तो अब इसके साथ यही रहा 1 + b + c स्क्वायर। एक के साथ 0 0 कुछ नहीं मल्टीप्लाई हो सकता, 1 के साथ इसका मल्टीप्लाई यही आ गया सर। अब देखिए यहाँ पे a + b + c का पावर 1 a + b + c का पावर 2। इसका मतलब क्या होता है? लॉ ऑफ इंडिसेस बोलता है कि पावर क्या हो जाएगा? 3। 1 और 2 3। आंसर में क्या लाना था? यही लाना था। हो गया प्रूव्ड। या फिर LHS = RHS। ठीक है बाबू। यदि प्रूफ बोले करने तो प्रूफ लिखिएगा, शो करने बोले तो शो कर दीजिएगा। कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से करना है। देखिए बोला है इससे प्रूफ करना है, ये इसको आप लोग को इस रूप में ले आना है। सर कैसे आएगा? देखिए यहाँ पे हम लोगों को ABC दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, यहाँ पे 1 दिख रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। अब इसको हमको स्क्वायर में लेके जाना है। अब देखो बाबू, हमको यदि स्क्वायर में लेके जाना है, मतलब इस लाइन में यदि a के साथ a का मल्टीप्लाई करें तब ये स्क्वायर हो सकता है। इसमें देखो b है तो b के साथ b का मल्टीप्लाई करें तो b स्क्वायर हो सकता है। इसमें यदि c के साथ c का मल्टीप्लाई करें तो c स्क्वायर हो सकता है। पर क्यों करेंगे सर? आप जबरदस्ती कर रहे हो। हाँ बाबू, मैं जबरदस्ती कर रहा हूं। मैंने एक पहला ही वीडियो में पहला ही सम्स में कराया था ना कि अंदर यदि आप a से मल्टीप्लाई करें तो बाहर क्या करना पड़ेगा? 1/a। ये अंदर यदि आप b से मल्टीप्लाई करें तो बाहर क्या करना पड़ेगा? 1/b। अंदर यदि आप c से मल्टीप्लाई करें तो बाहर क्या करना पड़ेगा? 1/c। इसका मतलब यदि हम इसमें a से मल्टीप्लाई करें तो a 1a × 1 × a स्क्वायर bc × a abc। इसका मतलब हम लोगों को यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? 1/a।
अब इसी तरह से बी में यदि मल्टीप्लाई करें तो बी स्क्वायर ए बी सी, मतलब यहां पे क्या होगा 1/b, यहां पे क्या होगा सर सी स्क्वायर ए बी सी, मतलब यहां पे क्या करना पड़ेगा 1/c। तो इसका मतलब हम लोग का क्या हो सकता है कि 1/abc इंटू, यहां पे देखो आप एबीसी तीनों में सेम है ना, तो ये कॉमन निकल सकता है बाहर, तो बचा क्या ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1। आप प्रॉब्लम देखो क्या है, ध्यान से समझो प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि सर यहां पे आपका सब चीज देखिए सेम आ रहा है, सब सेम है, लेकिन यहां पे देखो 1 1 1 कहां है, सबसे पहला कॉलम में है, और यहां पे क्या लास्ट कॉलम में है। यहां पे देखो एबीसी यहां पे है, इसमें है सर ये तो मैच नहीं खा रहा, क्या करें। तो आप लोग क्या कर सकते हो, ये तो कर जाएगा तो इसका कोई मैटर नहीं रहा। आप देखो ध्यान से आराम से समझिएगा, ए बी सी धीरे धीरे शिफ्ट करेंगे, इसको पहला कदम लेके आओ, थर्ड कॉलम को सेकंड कॉलम में शिफ्ट करोगे तो यहां पे माइनस आ जाएगा, जितना कॉलम शिफ्ट होगा उतना माइनस आएगा, ठीक है सर। तो ये क्या होगा सर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहां तक ठीक है सर। ये आप डाले हो लेकिन ऐसा नहीं है, अभी देखिए ये है आपका, ये आया है, मतलब एक कॉलम और शिफ्ट होगा तो शिफ्ट कर दो, माइनस पहले से था फिर माइनस आएगा क्योंकि ये कॉलम शिफ्ट होगा। तो 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस, अब ये क्या गया 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया। यही तो शो करना था, प्रूव्ड, यही तो लाना था आपको, आ गया सर, आंसर हो गया। ठीक है बाबू, क्वेश्चन देखिए बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैंने ए बी सी दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए क्यू बी क्यू सी क्यू, एग्जाम में हो सकता है एक्स वाई जेड देते, पी क्यू आर देते, मैटर नहीं करता। देखो सबसे पहले आपको इसको सॉल्व जब करना होगा तो सबसे पहले देखिए ए कॉमन निकल रहा है, निकाल दो, इसमें देखो बी कॉमन निकल रहा है, निकाल दो, इसमें देखो सी कॉमन निकल रहा है, निकाल दो। इसका मतलब सर ए यदि इसमें से कॉमन निकला तो क्या हो गया सर 1, इसमें एक तो ए बचा, इसमें ए स्क्वायर बचा, इसमें देखिए बाबू बी कॉमन बी सॉरी इसमें 1 बचा, इसमें बी और इसमें बी स्क्वायर, इसमें से सी निकल गया, इसमें से सी स्क्वायर से एक तो सी निकल गया मतलब सी, और इसमें से सी स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा सर सी स्क्वायर, ये बन गया बाबू। अब हम लोगों को देखिए पता होना चाहिए कि या तो रो को लाओ 1 1 1 या तो कॉलम को लाओ 1 1 1, सर आ गया। इसका मतलब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको जीरो करना पड़ेगा। सर कैसे आएगा, तो बाबू कैसे क्या आएगा, आराम से आएगा। क्या करना है 1a स्क्वायर, हम लोग क्या कर सकते हैं, रो को पहला सेकंड रो को फर्स्ट रो के साथ माइनस कर सकते हैं, तो माइनस कर दो, कर दिए सर। आपने जो कहा मैंने कर दिया, क्या किया मैंने r2 डैश को क्या किया r2 के साथ r1 का माइनस, सेम r3 भी करेंगे इसके साथ, ये माइनस 1 मतलब r डैश r3 कैसे निकाल रहे हैं r3 माइनस r1, तो ये c माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्लियर है बाबू। तो ये कितना आ जाएगा ए बी सी, ये देखिए 1a स्क्वायर, ये 0 b माइनस ए, ये क्या है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब क्या हो गया बाबू b प्लस ए बी माइनस ए, 1 - 1 0, c माइनस ए सी प्लस ए सी माइनस ए, क्लियर है बाबू। यहाँ तक आप देखिए ध्यान से, यहाँ तक जब हो गया तो हम लोगों को क्या दिख रहा है कि यहाँ से b माइनस ए कॉमन निकला, निकाल दो, यहाँ से देखो c माइनस ए कॉमन निकला, निकाल दो, तो बचा क्या बाबू 1a स्क्वायर 0 b माइनस ए बी प्लस ए, सॉरी यहाँ से तो b माइनस ए निकल गया तो 1 बचा, 0 1, और यहाँ पे क्या बचा था c प्लस ए। ओके बाबू, अब क्या कर सकते हैं हम लोग a b c b माइनस ए c माइनस ए, क्या होता है बाबू ये जब 1 के साथ गया तो ये गया और ये गया, तो इसके साथ इसका मल्टीप्लाई, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं सर। क्या होगा सर 1 इंटू सी प्लस ए माइनस 1 इंटू बी प्लस ए, तो क्या हो जाएगा बाबू ए बी सी बी माइनस ए सी माइनस ए सी प्लस ए माइनस बी माइनस ए, ये गया, तो ए बी सी बी माइनस ए सी माइनस ए सी माइनस बी। हो सकता है एग्जाम में क्या कर दे, इसको ए माइनस बी बोल दे, इसको बी माइनस सी बोल दे, तो क्या कर देना है सर, यदि प्रूफ करने बोल दिया और इसको ए माइनस बी बोल दिया तो क्या करोगे, माइनस कॉमन निकाल दो, ये माइनस बी हो गया, ये यही रहेगा एग्जाम में, और इसको बोल सकता है माइनस बी, तो बी माइनस सी का जो माइनस क्या होगा बाबू प्लस, तो मैटर नहीं करता आपका ये सच जाएगा, ठीक है ना। हो सकता है क्वेश्चन में घुमाने के लिए ऐसा दे दे, तो हो सकता है ऐसे सॉल्व करने बोले या तो ये प्रूफ करने बोले, सेम क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, जरूर कर लीजिएगा, ठीक से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बाबू एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई, इसको सॉल्व करो। इसी क्वेश्चन को घुमा के ऐसे दे सकता है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, सो दैट ये इक्वल्स टू 0 कैसे होगा, ठीक है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं फिर ये हम समझेंगे। तो पहले देखिए
सॉल्यूशन जब करेंगे तो हम लोग को क्या करना है सर, इसको उतारिए बाबू, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ पे क्या है सर वाई प्लस जेड, ये क्या है सर एक्स प्लस जेड, ये क्या है सर एक्स प्लस वाई। अब क्या करना पड़ेगा बाबू, हम लोग देखिए एक्स प्लस वाई जेड लाने का कोशिश करिए, देखिए इसके साथ इसका रो यदि ऐड कर दिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वाई प्लस एक्स प्लस जेड और जेड प्लस एक्स प्लस वाई, तो हम लोग क्या किए सर रो 1 कैसे लाए, रो 1 प्लस रो 3 ऐड कर दिए, बाकी को टच नहीं करने का, जैसे है उससे उतार दो, कोई दिक्कत नहीं है, उतार दो, ठीक है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये जैसे है हम लोग क्या कर दिए वैसे ही उतार दे रहे हैं सर, उतार दिए सर। अब क्या करें, अब जब कॉपी कर दिए सर ये कॉमन निकल सकता है क्योंकि एक्स वाई जेड है, ये भी एक्स वाई जेड है, ये भी एक्स वाई जेड है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन, तो यहाँ पे क्या बच गया 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा बाबू वाई प्लस जेड एक्स प्लस जेड, यहाँ पे एक्स प्लस वाई, क्लियर बाबू यहाँ तक। अब इसको सर कैसे करेंगे सर, ये क्या बाबू 1 है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 0 लाना पड़ेगा, कैसे 0 आएगा सर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अब क्या कर देंगे सर, ध्यान से देखिएगा 1 1 माइनस 1, मतलब इसमें हम लोग क्या करते हैं इसको माइनस कर लेते हैं तो हम लोग का आ जाएगा सर, आराम से आ जाएगा बाबू, तो करो 1 माइनस 1, तो इसमें क्या करेंगे इसके साथ इसका माइनस 1 माइनस 1, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर जैसे है वाई प्लस जेड जैसे है, यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है सर, ओके बाबू। आप क्या कर सकते हैं सर, आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये क्या हो गया बाबू एक्स प्लस जेड माइनस वाई प्लस जेड होगा बाबू ये चीज, ठीक है। उसके बाद क्या, ये थोड़ा दूर में लिखते हैं 1 माइनस 1 जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें क्या होगा सर एक्स प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड, तो ये क्या हो गया सर एक्स प्लस वाई प्लस जेड 1 0 0 एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया बाबू वाई प्लस, रहने दो इसको, अभी इसको देखते हैं क्या, हाँ लिख सकते हो वाई प्लस एक्स वाई माइनस एक्स, इसको क्या कर सकते हैं जेड प्लस एक्स जेड माइनस एक्स, फॉर्मूला ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है सर। अभी क्या हो गया सर वाई प्लस जेड, यहाँ पे देखो ये यदि ब्रैकेट तो क्या होगा बाबू, ये हो जाएगा एक्स प्लस जेड माइनस वाई माइनस जेड, ठीक है हाँ, तो इसमें देखो ये कटेगा और इसमें ये कटेगा, ठीक है सर, तो क्या हो जाएगा बाबू ये, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड 1 एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड 0 0, अब देखो यहाँ पे आप लोगों को क्या दिख रहा है y प्लस एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड माइनस एक्स, यहाँ पे देखो जेड जेड कट गया तो क्या बचा x माइनस वाई, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या बचा सर x माइनस जेड, ठीक है बाबू। इसके बाद का काम हम लोग को करना पड़ेगा, तो इसके बाद का काम ध्यान से देखिएगा, अभी इसके बाद का काम क्या होगा सर, देखिए ध्यान से, अब सर यहाँ पे y माइनस एक्स है, यहाँ पे x माइनस वाई है, कॉमन तो नहीं हो सकता, तो कॉमन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड 1 एक्स स्क्वायर एक्स प्लस जेड 0 वाई प्लस एक्स वाई माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस कॉमन कर दो तो ये आ गया वाई माइनस एक्स, उसी तरीके से यहाँ पे भी काम कर दो बाबू, यहाँ पे क्या है 0, ये क्या हो गया सर जेड प्लस एक्स जेड माइनस एक्स, माइनस कॉमन कर दो जेड माइनस एक्स, ठीक है बाबू, तो यहां तक हो गया हम लोग का। तो अब देखो ये कॉमन निकल जाएगा, कॉमन निकाल दो एक्स प्लस वाई प्लस जेड वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, तो यहाँ पे क्या बचा 1 0 0 एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स जेड प्लस एक्स प्लस जेड माइनस 1, ठीक है सर। अब क्या करेंगे बाबू, यहाँ तक जब हो गया तो मल्टीप्लाई किया जाता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, क्या होगा ये तो चला गया, तो बचा क्या सर इसके साथ इसका मल्टीप्लाई, तो कर दीजिए -1 इंटू वाई प्लस एक्स माइनस -1 इंटू जेड प्लस एक्स, तो ये क्या हो गया सर एक्स प्लस वाई प्लस जेड वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स प्लस जेड प्लस एक्स, तो एक्स कट गया, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स जेड माइनस वाई। तो यदि सॉल्व करने बोला तो हम लोगों को इतना बड़ा करना पड़ेगा, लेकिन यदि क्वेश्चन में ये पार्ट बोला, सिर्फ ये पार्ट,
क्वेश्चन में ये दिया तो कैसे होगा? तब तो बाबू पहला 2 लाइन में ही आंसर खत्म। कैसे सर? देखिए ध्यान से, गौर से देखिएगा। मैंने आपको जब सॉल्व कर रहा था तो हमने क्या किया, रफली बता दे रहे, हमने क्या किया, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड लाया था पहले, और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड और एक्स प्लस वाई, ये किया। अब हम लोग क्या किए थे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन निकाल लिए थे और छोड़ दिए थे 1 1 1, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस वाई। अब इसका मतलब तो क्वेश्चन में दे ही दिया 0, तो 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो आंसर तो 0 ही आएगा। तो प्रूफ कैसे ही हो गया, कुछ करने का दरकार नहीं है। समझ रहे हो ना? ठीक है ना? तो जब ये दे दिया तो वेरी इजी, पर जब सॉल्व किया तो थोड़ा सा टफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बाबू, ये क्वेश्चन देखने में देखिए टफ लग रहा है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व होगा सर? 0 लाना है, बोला प्रूफ करो कि ये 0 आएगा। कैसे सर? समझ में नहीं आ रहा है बाबू, एक काम करो, या तो रो को ऐड कर दो या तो कॉलम को ऐड कर दो। तो मान लो मैं क्या कर रहा हूं, सारा कॉलम को ऐड कर दे रहा हूं। तो b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, यहां पे देखिए एज इट इज लिखिए, इस सब में कोई चेंज मत करिए, जैसे है वैसे लिख दीजिए। यहां पे भी c माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, एज इट इज इसको उतार दीजिए। ठीक है बाबू? नेक्स्ट इसको a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस सी, ये b माइनस सी था, ये c माइनस ए था, एज इट इज इसको उतार दीजिए। ठीक है सर? अब इसको सॉल्व करिए। देखिए इसको कैसे किया सर, कॉलम 1 कैसे आया सर, c1 प्लस c2 प्लस c3। ठीक है? अब देखो ध्यान से, b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ए माइनस बी बी माइनस सी, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस सी। ठीक है सर? तो देखिए ये क्या होगा सर, ये कटा, ये कटा, ये कटा, कटा 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 कटा, सब कट गया, 0 0 0, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, 0। क्योंकि ये जब 0 आ गया कोई रो और कोई कॉलम, तब फिर उसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है, 0 आने वाला है। आ गया सर? प्रूफ हो गया, तो खत्म हो गया बाबू। ओके, ये रहा, कुछ एक क्वेश्चन और दे दे रहे हैं हम, इसको अच्छा से कर लीजिएगा। तो यहां से एक्सपेक्टेड कॉमन क्वेश्चन फंस जाएगा, चांसेस है। ठीक है?